अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात भी अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतपुर से वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षण राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और बानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विह्वल हो उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विह्वल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान दृढ़ित मुंह तो देख लो। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उन रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। बानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहां साप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी आकार तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए साप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिव गण मुनि को मोहित जानकर कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो इय भांति, सब तज भजन करो दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम आदित्याय विद्महे तत्पुरुषाय विद्महे